आइए बच्चों ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन हमारे पास में आ चुके हैं, क्या कॉम्बिनेशन है 0 10 1 8 2 6 3 4 4 2 5 0। इन्हें ग्राफिकली प्लॉट कैसे किया जाएगा? तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए हैं। वाई एक्सिस पर गुड वाई लिखा है जो कि यूनिट्स में है, और एक्स एक्सिस पर गुड एक्स को लिखा है जो भी यूनिट्स में है। 1 2 3 4 5 इस तरह लिखें 2 4 6 8 10। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या है? x में 0 और y में 10। x में 0 यानी कि ये रहा 0 और y में 10 यानी कि ये रहा 10। तो पहला पॉइंट किस जगह पर आएगा? इस जगह पर आएगा। क्लियर? इस तरह से मान लेते हैं। नेक्स्ट वन इज 1 and 8। हियर 1 यूनिट ऑफ x and 8 units of y. This one is second combination. 2 6 2 units of x and 6 units of y. Third combination 3 4 3 units of x and 4 units of y. Then 4 2 4 units of x and 2 units of y. Last one 5 0 5 units of x and 0 units of y. अब क्या करना है? एक स्केल लेना है और स्केल की मदद से इन सभी को आपस में कनेक्ट कर देना है। इस तरह से तो ये बच्चों एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास में ना, बिल्कुल भी बेंड नहीं आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ पर हम ले सकते हैं जानकारी ये कॉम्बिनेशन ए, ये कॉम्बिनेशन ए क्या है 0 और 10 है। कॉम्बिनेशन बी 1 और 8 है। कॉम्बिनेशन सी 2 और 6 है। कॉम्बिनेशन डी 3 और 4 है। कॉम्बिनेशन ई 4 और 2 है। और लास्ट कॉम्बिनेशन एफ यानी कि 5 और 0 है। इस तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उन कॉम्बिनेशंस का जहां पर एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल होती है, ऐसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से जो लाइन डेवलप हो रही है उसे कहा जाता है बेटा बजट लाइन। अब मैं आपको बजट लाइन से जुड़े हुए यानी इस डायग्राम से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बात करूंगा। आइए उस और आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर पहले इसे रब कर देता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है ऑलरेडी कर। इस डायग्राम को देखकर हम कुछ कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं बेटा। वो कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन पॉइंट्स लाइन ऑन द बजट लाइन shows expenditure equals to income, also known as attainable or feasible combination। क्या लिखा बेटा मैंने यहां पर बात कि वो सभी पॉइंट्स जो कि बजट लाइन पर लाई करते हैं, ऑन लिखा है बेटा मैंने। ऑन एक प्रीपोजिशन है। ऑन का मतलब होता है उस पर, यानी कि जो भी पॉइंट्स बजट लाइन पर लाई करते हैं वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं कि उन पर होने वाला खर्चा यानी एक्सपेंडिचर और इनकम एग्जैक्टली 100% एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। और ऐसे कॉम्बिनेशंस को अटेनेबल या फिजिबल भी कहा जा सकता है। अटेनेबल शब्द का अर्थ होता है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, और फिजिबल मतलब पॉसिबल, यानी कि ये सारे कॉम्बिनेशंस वो हैं जो पॉसिबल होने के साथ साथ ऑब्टेन भी किए जा सकते हैं, अटेन भी किए जा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए अगर मैं बजट सेट की भी बात करूं, है ना, तो बजट सेट में दो तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं। एक तो वो
जो कि जिन पर एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल होता है, और जिन्हें अगर हम ग्राफिकली प्लॉट कर दें तो बजट लाइन बन जाती है। लेकिन बजट सेट में तो वो कॉम्बिनेशंस भी रहते हैं बेटा जहां पर एक्सपेंडिचर इनकम से कम भी होता है। तो वो पॉइंट्स अगर हम लोकेट करना चाहेंगे तो कहां पर लोकेट होंगे? सो दोस पॉइंट्स whose expenditure is lesser than income lies below the budget line। यानी कि अगर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो बजट लाइन के बिलो लाई कर रहे हैं, जैसे F तक तो यहाँ पर आ गया, A B C D E F, मान लीजिए G पॉइंट इस जगह पर आ रहा है, H पॉइंट इस जगह पर आ रहा है, I पॉइंट इस जगह पर आ रहा है, यानी कि 3 पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स क्या विशेषता बताएंगे? तो हम कहेंगे पॉइंट्स which lie below the budget line have expenditure lesser than income। यानी कि ऐसे सभी पॉइंट्स जो बजट लाइन के नीचे लाई करते हैं वो क्या विशेषता शो करते हैं? बिलो का मतलब होता है नीचे की तरफ, जो बिलो लाई कर रहे हैं वो क्या विशेषता शो कर रहे हैं कि उनका एक्सपेंडिचर इनकम से कम है। क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल होता तो कहां लाई करते? ऑन द बजट लाइन। अब क्योंकि बजट सेट में तो वो कॉम्बिनेशन भी आता है जहां पर एक्सपेंडिचर इनकम से कम होता है, तो उन्हें कहां पर शो किया जाएगा? बिलो द बजट लाइन। और ऐसे पॉइंट्स को भी अटेनेबल या फीजिबल कहा जाता है, क्योंकि अचीव तो इनको भी कर सकते हैं हम, है ना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है कि इनका एक्सपेंडिचर इनकम से कम है। हमारे पास अभी गुंजाइश है, इनकम अभी ज्यादा है, तो इनको अटेन भी किया जा सकता है और ये पॉसिबल भी है। सो दोस पॉइंट्स which lie below the budget line are also known as attainable और feasible। अब थर्ड पॉइंट की बात डिस्कस करते हैं। आपको मैंने एक और टॉपिक सिखाया था कांस्टेंट। कांस्टेंट की कंडीशन क्या थी कि उन कांस्टेंट में वो कॉम्बिनेशंस आते हैं जहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है इनकम से। यानी कि अगर उन पॉइंट्स को लोकेट किया जाए बजट लाइन के कंटेक्स्ट में या उसके कंपैरिजन में, तो वो पॉइंट्स कहां लाई करेंगे? दे लाई बियॉन्ड द बजट लाइन, यानी कि बाहर की तरफ लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर J और K इस जगह आता है, 2 पॉइंट्स लेंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं? कहां पर लाई कर रहे हैं? बियॉन्ड द बजट लाइन। तो यहाँ के लिए मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, points which lie beyond the budget line are या shows expenditure is greater than income। यानी कि वो पॉइंट जो पॉइंट बजट लाइन के बाहर की तरफ लाई करते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट की इक्वेशन को मीट ऑन करते हैं, वो क्या शो करते हैं कि उनका खर्चा इनकम से क्या है बेटा? ज्यादा है। एंड दे आर नॉन एज आल्सो नॉन एज अनअटेनेबल। उन्हें कहा जाता है अनअटेनेबल या नॉन फीजिबल, यानी कि जो पॉसिबल नहीं है, जिन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है अनअटेनेबल या नॉन फीजिबल। तो मैंने इस डायग्राम से 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिए। पहला, जो पॉइंट बजट लाइन पर लाई कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं? ऑन। जो ऑन लाई कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं एक्सपेंडिचर इनकम इक्वल है और उन्हें अटेनेबल कहा जाता है। जो बजट लाइन के नीचे यानी कि बिलो लाई कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर इनकम से कम है और उन्हें भी अटेनेबल कहा जाता है। जो पॉइंट्स बजट लाइन के बियॉन्ड मतलब बाहर की तरफ, उसके बाद में लाई कर रहे हैं, वो क्या शो कर रहे हैं कि उनका खर्चा इनकम से क्या
यहाँ इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो आपके लिए जरूरी थे जानना। बुक में कुछ काफ़ी डिफिकल्ट तरीके से दे रखा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक सिंपल तरीका आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बजट लाइन के आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बजट लाइन से जुड़ा हुआ है कि बजट लाइन का स्लोप क्या होता है। अब स्लोप क्या चीज़ है ये आपके लिए नया नहीं है बच्चों, क्योंकि आप अपनी 10th क्लास की पूरी मैथ्स को याद करिए। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस ये सारी चीज़ें पढ़कर आते हैं, वहाँ पर आप टेन थीटा भी पढ़ते हैं। अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और उसे याद करने की कोशिश करें तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहीं से हम हमारे स्लोप के कंसेप्ट को भी लेते हैं। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का फॉर्मूला है, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या? वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन हमारे इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में क्या बनेगी? वर्टिकल एक्सिस। बेस, बेस यानी क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस। तो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हमारे इकोनॉमिक्स में स्लोप को कैलकुलेट करने का कंसेप्ट होता है। ये स्लोप का बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बेटा मैं। इकोनॉमिक्स में कोई सा भी कर्व का है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में दुनिया भर के कर्व्स आते हैं, तो किसी भी कर्व का अगर आपसे स्लोप पूछा जाए इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप को फाइंड आउट करने का बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन वर्टिकल component divided by change in horizontal component। वर्टिकल कंपोनेंट में जो चेंज आ रहा है, अगर हम उसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डिवाइड कर दें तो वही क्या बच जाएगा? हमारा स्लोप बच जाएगा। बजट लाइन कल हमने जो बनाई थी बेटा वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ वाई एक्सिस या ऑरिजिन या एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने लिखा था गुड वाई, इस जगह पर लिखा था गुड एक्स की क्वांटिटी, यहाँ पर गुड वाई की क्वांटिटी। और बजट लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, कोई भी एक नाम दे देते हैं एल। याद तक कल हमने सीखा था। तो चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि इस एक्सिस पर गुड्स में कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस एक्सिस पर गुड्स में कितना चेंज आ रहा है। जब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? स्लोप। अब वर्टिकल कंपोनेंट किस एक्सिस को बिलोंग कर रहा है? वाई एक्सिस को। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि चेंज को हम लिख रहे हैं इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं डेल्टा से। ठीक है बेटा? चेंज मतलब डेल्टा, वर्टिकल मतलब वाई, डिवाइडेड बाय वापस से चेंज मतलब डेल्टा, और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स। यानी कि स्लोप का एक और बेसिक फॉर्मूला, ये बजट लाइन का नहीं है, ये सभी कर्व्स के लिए स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल। और कैसे कर सकते हैं? स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब बजट लाइन के कंटेक्स्ट में कैसे हम वर्टिकल कंपोनेंट को ऑब्टेन करेंगे, कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऑब्टेन करेंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक आया बेटा समझ में? आइए मैं क्या करता हूँ, इसे रब कर देता हूँ। इसके स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं बजट लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, और वो इक्वेशन क्या है?
पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल्स टू आई। अब स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम ये मान रहे हैं कि मैंने अपनी सारी इनकम को y गुड के ऊपर खर्च कर दिया है, यानी गुड y के ऊपर खर्च कर दिया है, तो गुड x का हमें कुछ भी नहीं मिला। यही बात हमने टेबल में भी देखी थी बेटा, कल 0 और 10 लिखे थे, वहां पर हमने कॉम्बिनेशन। तो 0 और 10 लिखने का मतलब क्या है कि आप अपने सारे पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हो, गुड y को खरीदने के लिए x के ऊपर एक भी रुपया को खर्च नहीं किया गया है। तो px जो भी प्राइस होगी इसकी, qx x के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं है इसलिए मैंने 0 लिखा, प्लस py डॉट qy इक्वल्स टू i। ये दोनों मल्टीपल होकर क्या हो गए 0। तो qy की कितनी क्वांटिटी हम खरीद पाएंगे वो कैसे आएगा i, और ये py कहाँ चला जाएगा इसके नीचे, यानी कि ये क्या आ गया बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट, या इससे इस कंपोनेंट वर्ड को आपकी बुक में इंटरसेप्ट भी कहा गया है। इंटरसेप्ट मतलब होता है पार्ट, यानी कि y एक्सिस का जो पार्ट है वो हमें वर्टिकल इंटरसेप्ट हमें मिल चुका है। क्लियर? अब क्या एज्यूम करें हम, एक मिनट ये डायग्राम भी रख कर देता हूँ ताकि जगह बने। अब ये तो मैंने ऑब्टेन किया कैसे, जब मैंने ये माना कि मैं सारा का सारा मनी कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ y एक्सिस पर। अब उल्टा एज्यूम कर लेते हैं, इफ वी स्पेंड I on गुड x only, यानी कि हम सारी इनकम को कहाँ खर्च कर रहे हैं, गुड x पर, गुड y पर अब कोई भी खर्चा नहीं हो रहा है। तो यही इक्वेशन कैसे दिखाई देगी अब, px qx प्लस py, गुड y पर खर्चा नहीं हो रहा है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ y क्या होगी 0 इक्वल्स टू i। तो px डॉट qx ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 0, क्या बचा केवल i। तो qx कितना आया बेटा, i अपॉन px। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट या कंपोनेंट, qx यानी कि हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट या कंपोनेंट, और qy वर्टिकल इंटरसेप्ट या कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है, दोनों इंटरसेप्ट कंपोनेंट आ गए, इसे आपको क्या करना है, उस स्लोप वाले फॉर्मूले में रख देना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला सीखा हमने, चेंज इन वर्टिकल इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। क्लियर बच्चों, यहां तक इधर से रब कर दूं मैं इसे ताकि जगह हमें दिखाई दे। अब वर्टिकल इंटरसेप्ट कितना आया, i अपॉन py। वापस से यहां पर लिखते हैं, स्लोप इक्वल्स टू i अपॉन py डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, वो कितना आ रहा है i अपॉन px, i अपॉन px। थोड़ा सा अरेंज करें इसे, i अपॉन py मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा होगा इस तरह से, यानी कि px अपॉन i से i यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या px अपॉन py। और यही क्या है बेटा, स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि बजट लाइन का जो स्लोप आपकी बुक में डायरेक्टली गिवन है वो इस तरह से डिराइव किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है। अब आपकी बुक में बेटा एक नेगेटिव साइन भी यूज हो रहा है, तो नेगेटिव साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। हमने बजट लाइन को
इस तरह से बनाया है, बनाया नहीं है। बजट लाइन इस नेगेटिव तरीके से डेवलप हुई है। क्यों डेवलप हुई है? क्योंकि अगर आप टेबल में देखें तो x गुड की क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंक्रीज हो रही है और y गुड की क्वांटिटी धीरे 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 क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं अपनी इनकम से दोनों गुड्स को एक साथ बढ़ाऊं? क्या इसका कोई जवाब है आपके पास? नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज रिसोर्सेस आर स्केर्स। इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल रूल है कि वॉन्ट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती हैं और रिसोर्सेस क्या होते हैं? स्केर्स। हम अपने रिसोर्सेस से दोनों गुड्स को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम एक गुड को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम एक गुड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जो गुड y है दूसरे गुड को क्या करना पड़ेगा? हमें डिक्रीज। Since the resources are scarce, therefore if we want to increase the quantity of one good, we have to का मतलब हमें करना ही होगा, we have to decrease the quantity of another good। और जब जब ऐसी बात या ऐसा कंसेप्ट आता है तब 200% तय बात है कि वो कर्व कैसा बनेगा बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्योंकि कोरिलेशन में सीखा है बेटा हमने, इफ x एंड y moves in opposite direction then there is a negative correlation। सिखाई मैंने आपको कोरिलेशन में बात, वही चीज यहां पर भी अप्लाई करेंगे हम, लेकिन किसी दूसरे मीनिंग को कन्वे करते हुए। हमने उस मीनिंग को यहाँ पर कैसे समझा है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, यानी कि दोनों इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे, एक इंक्रीज एक डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो हमने उसका लॉजिक दिया है, रीजन दिया है। और रीजन क्या है कि रिसोर्सेस क्या हैं? स्केर्स हैं। स्केर्स होने की वजह से अगर हमें एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा बेटा? डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले स्लोप का जो बेसिक फॉर्मूला लिखा था वो क्या था? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा x यानी कि 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, ये तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। लेकिन डेल्टा y ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव सिंबल आता है। तो प्लस और माइनस अल्टीमेटली क्या बनता है? माइनस साइन बनता है। इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करते हैं, है ना। फॉर सिंपलिसिटी कई बार इसे ओमिट भी कर दिया जाता है, लेकिन अगर स्लोप के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है? वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बजट लाइन इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, यानी कि वह नीचे की तरफ बढ़ता हुआ कर्व है ना। ये पोर्शन कहलाता है बेटा लेफ्ट, ये पोर्शन कहलाता है राइट। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जो कर्व नीचे आए, डाउनवर्ड स्लोप करता हुआ आए, उसके स्लोप को नेगेटिव कहा जाता है। हम कैसे कह देंगे कि ये इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका स्लोप नेगेटिव है? अगर कोई कर्व मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है तो ये पोर्शन लेफ्ट, ये पोर्शन राइट, लेफ्ट से राइट ऊपर बढ़ता हुआ कर्व, तो स्लोप कहलाएगा पॉजिटिव, क्योंकि x भी बढ़ रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है। x भी इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप आएगा पॉजिटिव। इसके केस यहां पर स्लोप कहा जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जब एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो तो स्लोप क्या कहलाएगा बेटा? नेगेटिव। ये बेसिक चीज है जो आप अभी से अपने दिमाग में फिट बिठा लें, बहुत आगे चलकर और काम में आने वाली है आपके पास में बात। ठीक है बेटा, तो ये फीचर था बजट लाइन का। बजट लाइन के क्या प्रॉपर्टी बन गई? इट इज ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, its slope is negative and its slope is said to be the ratio of prices of two goods। यानी कि स्लोप क्या है बजट लाइन का? दोनों गुड्स की प्राइस का रेशियो है। हमारे पास गुड्स थे x एंड y, तो रेशियो क्या बन गया? px अपॉन py। अगर गुड्स होते a और b तो स्लोप क्या बन जाता? pa अपॉन pp। अगर गुड्स होते 1 और 2 तो स्लोप क्या बन जाता? p1 अपॉन समझ में आया बच्चों? सो दिस इज द टॉपिक ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन।
नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंज इन बजट लाइन। आइए उसके बारे में अगले वीडियो में बात करें।